नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति। और खेल नीति में आज का सवाल है, क्या मोदी सरकार जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को बचाव में लगी हुई है उस पर सवाल हो, और जो सवाल करे उसके साथ अन्याय हो, और अन्याय के साथ साथ उसके साथ कुछ ऐसी बातें कही जाएं, क्या इस तरीके की बातें समाज में शोभनीय है? और जिस तरीके से साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ा और बजरंग पूनिया ने अपना मेडल रख दिया, उस पर सरकार चुप है। और मोदी जी दावा करते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन बजरंग पूनिया के साक्षी मलिक के मामले में अभी तक सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। हाँ, बीजेपी सरकार जो है ये दबाने की राजनीति पे काम करती है, मुट्ठी में रखने की राजनीति पे काम करती है, लोकतंत्र की हत्यारी है। ये खिलाड़ियों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहती और अनैतिक व्यवहार इनके कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह करते रहे हैं, और फिर उनका ही आदमी कुश्ती संघ में जीत गया। तो मोदी सरकार दूसरे के खिलाफ तो घर पे सीबीआई और ईडी भेजती रही है, और इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े कुकृत्य करने वाले बृजभूषण शरण सिंह के साथ क्या हो रहा है, लगातार सपोर्ट में रही है, बहुत मजबूर हुई है, तब हटाइए उनको। तो ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है और लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, जम के लड़ना चाहिए ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मेरा तो यही। बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बल्कि उन्होंने ऑन कैमरा बोला है कि हमसे एक मर्डर हुआ था सेल्फ डिफेंस में, उस पर भी कोई जांच नहीं हुई। और बृजभूषण शरण सिंह इतना पावरफुल कैसे? वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार है, उनकी सरकार है। तो ये होता रहा, ये कांग्रेस भी ऐसा ही करती रही है, और वही कांग्रेस के नक्शे कदम पे बीजेपी भी चल रही है। तो दोनों जो है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक तरीके की हैं, दोनों ए और बी टीमें हैं। ये भारत के लिए बहुत नासूर हैं दोनों के दोनों। ये जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए और कांग्रेस मुक्त भी भारत होना चाहिए। मेरा तो ये कहना, तभी जो है ये लोकतंत्र बचेगा, तभी न्याय होगा। लोकतंत्र बचेगा या क्या अभी लोकतंत्र खतरे में है सर? जिस तरीके से सरकार रवैया अपना रही है, संविधान को आरोप ऐसा लग रहा है कि संविधान को खत्म करने की बात साजिश कर रही है, क्या लगता है आपको? संविधान खत्म करने की रवैया ही चल रही है, हर काम अपने मनमानी कर रहे हैं। तो संविधान का कहाँ सवाल रह गया है? संविधान को तो खत्म ही करना चाह रहे हैं वो लोग, भाजपा वाले, उसमें दो राय नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और साक्षी मलिक पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। वो तो कहने की बात अलग होती है, कहने को तो उन्होंने पता नहीं जब से वो आए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या क्या कह डाले, लेकिन किए क्या हैं उसको तो उनसे अगर पूछा जाए तो वही बता सकते हैं कि हाँ क्या क्या किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, उसको नहीं एक बार कहते हैं कि हाँ उसको भी करो। उनका कितना बड़ा भाषण है और कितना कर रहे हैं। जज लड़की अगर हो गई है तो उसके साथ भी गलत हो रहा है, पुलिस हो गई तो उसके साथ हो रहा है, उसके बारे में उनको नहीं दिखाई दे रहा है। सही बात, सही बात। जहाँ वो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ बेटी बचाओ, अरे तो बचाने वाले काम पर भी तो ध्यान देकर देखो कि उनको ऐसे भी बचाया जाता है। साक्षी मलिक पर अभी कोई बयान आया नहीं सरकार की, किसी भी बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं है, कोई बयान उनका नहीं अभी तक आया। क्या आपको लगता है सर कि बीजेपी जिस तरीके से रवैया कर रही है बृजभूषण शरण बचाने का, क्या बीजेपी को डर है कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ इतने विधायक हैं वो अलग हो जाएंगे, या खूब जम के पकड़ है मोदी से उनकी? हाँ, इसमें तो सबसे बड़ी वोट की राजनीति भी है कि वोट की राजनीति के आगे जो है लोकतंत्र बेबस है। बृजभूषण शरण सिंह ताकतवर बाहुबली नेता हैं, उनसे बीजेपी डरती है और अपने जो है सीट बचाने के चक्कर में ये कर रही है। तो लोकतंत्र के जो रखवाले हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो लोग हैं, उनको ऐसा नहीं, लोकतंत्र के लिए सब कुछ दाव पे लगा देना चाहिए। लोकतंत्र है सर अभी? नहीं, एकदम नहीं है, लोकतंत्र तो रह नहीं गया है। लेकिन अगर कहते हैं कि हम लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के लिए बृजभूषण शरण सिंह कौन सी चीज़ है?
बृजभूषण शरण सिंह को त्याग नहीं सकते, उनको सज़ा नहीं दे सकते। ये तो वोट की राजनीति है और ब्राह्मण वर्चस्व है, ब्राह्मण का वर्चस्व है। ये जो है कहीं देख लीजिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है ओबीसी एससी एसटी के लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन ओबीसी एससी एसटी के लोग थोड़ा बोलने में थोड़ा ढीले हैं, शायद उस सड़क पे उतर के जो है अपनी बात रख नहीं सकते, और ये रखना शुरू कर दें तो इनकी औकात नहीं कि एक दिन टिक जाएं। और मैं तो ओबीसी एससी एसटी सबके लोगों से कहूँगा कि आप सड़क पे उतरिए, इनके खिलाफ प्रदर्शन करिए, बिना भय के। लड़ने का भी एक अपना आनंद होता है, क्यों कि मरना तो सबको है, इस दुनिया में अगर पैदा हुए हैं तो मरेंगे सब। तो यार न्याय के लिए लड़ते हुए, न्याय के लिए बोलते हुए मरना कुछ मज़ेदार बात है, क्योंकि मरेंगे सब, बचेगा तो कोई नहीं। तो इसलिए बोलो यार, सड़क पे उतरो और बोलो। मैं तो ये कहता हूँ जितना भी अन्याय है उसके खिलाफ ज़रूर बोलो, हर जगह बोलो, बोलते रहो, छोड़ो मत, लड़ना हो लड़ो। सर बोल रहे हैं कि सबको बोलना चाहिए। लक्ष्मण यादव बोल रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मतलब उनको निकाल ही दिया गया। बस वही गत है भाजपा सरकार की, बीजेपी की, कि जो भी ओबीसी वाला कोई बोलने के लिए उतारू हो उसको हटा दिया जाए, उसका किसी तरह से गला घोंट कर दिया जाए, वो आवाज़ ऊपर ना करे, वो सड़क पर ना आए, ना कहीं अपनी आवाज़ को कह सके, उसका गला घोंट ही कर दो। जैसे अभी हमारे लक्ष्मण यादव के साथ हुआ और कई लोगों के साथ हुआ। डॉक्टर रितु सिंह के साथ हो रहा है, डॉक्टर रितु सिंह के साथ हो रहा है, और प्रोफेसर रतन लाल के साथ हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी मैं बताऊँ, जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनके साथ हो रहा है, आईएएस के साथ हो रहा है। पीसीएस के साथ आजमगढ़ में एक आईएएस आए थे और उनको जो है एसडीएम बनाना चाहिए था, उनको जो है बना दिया गया, वीडियो बना के भेज दिया गया। क्यों? ओबीसी समाज से थे। तो ओबीसी समाज, एससी समाज के लोगों को हर जगह दबाया जा, हर नौकरियों में दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं लक्ष्मण यादव और रतन लाल हो, डॉक्टर रितु पहली बार दबाए जा रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस जगह ओबीसी एससी और एसटी को, जो बोलने वाले हैं, जो न्याय के लिए लड़ने वाले हैं, उनको दबाया न जा रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बोलने वाले इनके दबाने से डर जाएंगे, लक्ष्मण यादव डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। डरने वाले लोग नहीं हैं, ये बोलने वाले लोग बोलेंगे, लड़ेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे, न्याय के लिए खड़े रहेंगे। ओबीसी और एससी एसटी को दबाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट बैंक शायद बीजेपी का ओबीसी ही है। ओबीसी ही है, और वो बीजेपी को वोट भी खूब कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? कर रहे हैं। उसके पास ऐसा, भाजपा के पास ऐसी नीतियाँ हो गई है कि वो जो है कोई ना कोई चारा चलाकर, अभी जैसे अभी परसों नरसों वो दे रहा थे टीवी में कि अब तो वो 2000 के बजाय 4000 दिया जाएगा, मतलब 4000 दिया जाएगा। इस तरह के अनेक बहाने बना करके वो अपने पक्ष में करके वोट ले लेती है, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं।